कैल्शियम के फायदे हमारी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए क्या है? जो सबसे पहला इसका फायदा है जॉइंट स्ट्रेंथ। जॉइंट स्ट्रेंथ मतलब है कि हमारी जो जोड़ों की मजबूती है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। अक्सर लोग जिनको कैल्शियम की कमी हो उनके घुटनों में दर्दें होती हैं, घुटनों की हड्डियां जो कमज़ोर हो जाती हैं। सिर्फ घुटनों की नहीं, खास तौर पर उनको जब इस तरह से बैठे हैं उनको कभी कंधों के अंदर खिंचा होगा, कभी गर्दन को खिंचा होगा, अभी कोई एक्टिविटी ज़्यादा नहीं की और फिर भी थकावट होगी और हर टाइम पूरी बॉडी के अंदर बोन्स के अंदर पेन होती रहेगी। ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। एक तो है कि ये जॉइंट्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। दूसरा इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो फायदा है वो ये है कि हमारे ये जो हिस्से है ना, ये वाला जो कार्टिलेज वाला जो पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कैल्शियम की कमी हो तो हमारा ये जो घुटनों के बीच में जो क्रीज होती है, सिर्फ घुटनों के बीच में, हर एक जोड़ के बीच में जो रबड़ होती है जो कि उसको आपस में रगड़ने से बचाती है, तो अगर कैल्शियम की कमी हो और फिर भी हम कोई मूवमेंट्स करते रहें तो ये कुछ इस तरह के टीयर्स और पॉइंट्स बन जाते हैं जिसे हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और पूरी बॉडी में होता है उनके आर्थराइटिस कहते हैं। रोमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर भी इस तरह के चांसेस आ सकते हैं, इस तरह के हमारे सिम्टम्स आ सकते हैं, साइंस आ सकते हैं। अगर आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम्स है कि आपके घुटनों में से क्रीज कम हो रही है, डिफरेंट जोड़ों में से आपकी रबड़ कम हो रही है, कार्टिलेज कम हो रही है, तो हो सकता है कि आपको कैल्शियम की कमी हो। तो फिर उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है कि आपको या तो सब कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं या फिर आप ऐसी खुराक ले लें जिसके अंदर कैल्शियम हो। और ऐसे लोग जिनको घुटनों की ग्रीस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है और उनकी हड्डियों की दर्दें बिल्कुल शुरू की स्टेजेस के अंदर है, अगर आप अपने खाने ठीक कर लें, ऐसे खाने ले लें जिसके अंदर कैल्शियम हो, जो मैंने अभी वीडियो के एंड पे आपको सारे बताने हैं, तो आप देखेंगे कि वो जो स्पीड है, यानी कि इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। स्टेज 4 के अंदर तो आपको सर्जरी या ऑपरेशन कराएं तो ही पक्का हल होता है। लेकिन अगर स्टेज 1 में है, स्टेज 2 में आप अपने खाने ठीक कर लेते हैं तो आप स्टेज 4 पे बहुत लेट पहुंचना है। बट इसका फ़ायदा ये होगा कि जो 3 से 4 सालों में चेंजेस आनी है वो तकरीबन 20 से 30 सालों में चेंजेस आएंगी। सो हमने इसको स्लो डाउन करना है। अगर कोई शख्स आपको ये कहे ना कि मैं आपको ऐसे खाने बताता हूँ या फिर ऐसी दवाइयाँ बताता हूँ जिससे ये जो आपके घुटनों की ग्रीस है ना ये जी नहीं बन जाएगी, और जो आपकी घुटनों की ग्रीस है मैं फलां टीका लगाऊंगा और ये ग्रीस डाल देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ये मैकेनिकल प्रॉब्लम होता है। जो घुटनों के कार्टिलेज होते हैं इनकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, एवास्कुलर होते हैं, तो इनकी तरफ कोई इंजेक्शन लगा के और डिफरेंट अब बच्चे इंजेक्शन लगा के वक्ती तौर पे फ़र्क पड़ता है कि बीच में जो है ना पानी का मटेरियल आ जाता है, कुशन प्रोवाइड कर लेता है, लेकिन इसका पक्का हल बहुत मुश्किल है। अगर आप अपने खाने ठीक कर लें, अपनी मेडिसिन ठीक कर लें, यानी कि कैल्शियम लें, सप्लीमेंट से लें या खानों से लें, सप्लीमेंट से लेंगे उसके थोड़े साइड इफेक्ट होते हैं, खानों में लेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि साइड इफेक्ट कम से कम होंगे। ठीक है, सो अगर आप अपने खाने ठीक कर लेते हैं तो जो स्टेजेस आनी है, यानी कि जो आखिरी स्टेजेस आनी है, 3rd और 4th स्टेज है, वो बहुत लेट आएगी। और अगर खाने ठीक रखेंगे माइट भी वो आएगा। ठीक है, ज़िंदगी मौत का तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये जो चीज़ है ना कि हम सेहत के साथ ज़िंदगी गुजारे, उसके लिए आपको अपने खाने ठीक करने पड़ेगी। स्पेसिफिकली कैल्शियम के कौन से खाने हैं वो मैं लास्ट में आपको बताता हूँ। ये होगा दूसरा फ़ायदा। एक है बोन, हमारे जॉइंट्स की हेल्थ, दूसरा हो गया हमारी कार्टिलेज की हेल्थ, थर्ड है हमारी बॉडी के अंदर अगर कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हो, सोजिश हो। अच्छा, एक इन्फ्लेमेशन होती है जब हमें कोई कट लग जाए, कोई चोट लग जाए, हमें बाहर से नजर आता था हमारा घुटना सूजा हुआ। एक इन्फ्लेमेशन होती है जो जिस्म के अंदर होती है। इसके लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं जिनको कहते हैं ESR और CRP। अक्सर लोग जब ये टेस्ट कराते हैं, अगर उनका वो टेस्ट ESR और CRP अगर उनके रेज हैं, ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन हो। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो डिफरेंट जोड़ हैं, चाहे वो छोटे, अच्छा ऐसे कुछ बीमारियां होती हैं जिनके अंदर ये इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है, ख़ासतौर पे जैसे गंटिया की बीमारी, जिसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन के साइन बहुत ज़्यादा आते हैं। ऐसे लोग जिनको पता ना हो कि हमें रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, आप इस सारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, सुबह सो के उठ रहे हैं और अकड़ाव हो रहा है, अपना जाके टेस्ट कराएं ESR CRP। अगर वो रेज्ड है, अगर वो ज़्यादा है, तो ये चांस हो सकता है कि आपको रोमेटॉइड आर्थराइटिस के साइंस आए। फिर उसके बाद आगे टेस्ट होते हैं HLA-B27 के, RH फैक्टर्स के टेस्ट हैं, वो बाद की बातें हैं। सबसे पहला जो साइन आता है जिसमें इन्फ्लेमेशन का आता है। अब इस इन्फ्लेमेशन को कम कौन करता है? इन्फ्लेमेशन को कम करता है हमारा कैल्शियम का इनटेक। अगर आप अपने खाने ठीक करें, इसका विटामिन D भी आपको हेल्प करता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी आपको हेल्प करता है। लेकिन हम जो स्पेसिफिकली ये वीडियो कैल्शियम के बारे में बना रहे हैं, कैल्शियम आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। और जो इसका 4th और लास्ट फायदा है जो कि हड्डियों और जोड़ों के रेलिवेंट है, वो ये है कि आपकी हड्डियों की जो मिनरलाइजेशन है, जिसे हम
ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अगर ये आप ठीक ना करें तो आपके ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ये वाली पिक्चर अगर देखें आप ये इस पॉइंट के ऊपर, ये आपकी हेल्दी बोन है, ठीक है। इसके अंदर के मिनरल्स देखें और ये ऑस्टियोपेनिया है, ये ऑस्टियोपोरोसिस है और ये सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है। अच्छा इसको आप गौर से देखें, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, ठीक है। ये वाला जो एक है ऑस्टियो, इसका मतलब होता है बोन। अब ये जो पोर है, पोर का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, पोर का मतलब सुराख। अब ऑस्टियोपोरोसिस मतलब क्या हो गया कि हड्डियों के अंदर सुराख। सो अगर आप इस हड्डी को देखें और इस हड्डी को देखें तो बीच में देखें कितने बड़े बड़े सुराख हो गए। ये आपको कैल्शियम की कमी की वजह से, कोलेजन की कमी की वजह से, विटामिन की कमी की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकता है। अगर आपको इस तरह के साइंस हैं, अच्छा ये बाहर से तो अब नजर नहीं आते, इसकी जो वजह है ना, इससे अगर किसी का ये ऑस्टियोपोरोसिस हो तो आपकी पूरी की पूरी हड्डियों के अंदर, चाहे वो हड्डियां कंधे में हो चाहे वो टांगों में हो, आपको हड्डियों में दर्दें होती रहती हैं, हर टाइम दर्द ले लेते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले लें, आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। लेकिन अगर हम वो खाने लेते रहें उन खानों से क्या होगा कि हड्डियों के अंदर जो पोर बनने की जो स्पीड है ये कम हो जाती है, पोर ज़्यादा नहीं बनते हैं। आपने अपने खाने ठीक करने हैं। अब खाने कौन से लेने चाहिए जो कि आपको कैल्शियम के इंटेक में कैल्शियम की कमी ना होने दे, वही चीज़ें हम देखेंगे। अच्छा तो कैल्शियम है ये हमें मल्टीपल सोर्सेस से मिल सकता है। सबसे पहला जो सोर्स है वो डेयरी प्रोडक्ट्स, ऐसी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध दही वगैरह। उसमें आपके पास दूध है जो कि आपको लेना चाहिए, दूध और दही है और पास पनीर है। इसके अलावा आपके पास चीज़ है, चीज़ आप लेंगे, चीज़, पनीर, दही और दूध, ये जो चार है ये डेयरी प्रोडक्ट में से जो दही और दूध है ये दो इस तरह के डेयरी प्रोडक्ट हैं जो हमारे जिस्म के लिए इजी टू ऑब्जॉर्ब होती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ हो, या भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको दूध मुवाफिक नहीं आता तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप दूध और दही खा सकते हैं तो ये लाजमी लें क्योंकि ये कैल्शियम से भरी हुई है जो कि इन रिटर्न फिर आपकी बोन्स के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, आपके जोड़ों के लिए, पट्ठों की सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये एक होगा हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स। जो सेकेंड हमारे पास सोर्स है वो है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। उन वेजिटेबल्स के अंदर यानी कि हरे पत्ते वाली जो सब्जियां, उन सब्जियों के अंदर ख़ास तौर पर हमारे पास पालक है। पालक के अंदर आपको बहुत अच्छी क्वान्टिटी के अंदर कैल्शियम मिल जाता है। इसके अलावा मेथी है, इसके अलावा आपको साग के अंदर जो अच्छी क्वांटिटी के अंदर कैल्शियम मिलता है। ये डिफरेंट हमारी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हम बट जिनको यूरिक एसिड है वो ध्यान रखेंगे, पालक से, साग से आपका यूरिक एसिड रेज हो सकता है। लेकिन अगर यूरिक एसिड का मसला नहीं है तो ये आप खाएं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको इनके अंदर डिफरेंट वाइटामिन भी मिलेंगे और कैल्शियम तो आपको ईजिली मिल जाएगा। ऐसे लोग जो कहें कि हमें जो है वो दूध हजम नहीं होता और हमारे बड़ा मसला होता है तो आप ये चीज़ें ले लें। हमारे पास ऑप्शन तो बहुत है नेचर के अंदर कि नेचरली हम किस तरह से ले सकते हैं, बट हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा सप्लीमेंट लेते हैं जो हमें मार्केट से खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास जो हमारी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। इसके अलावा जो हमें मिल सकता है ये हमें नट्स और सीड्स में से मिल सकता है, यानी मेवे और बीज वगैरह में से मिल सकता है। मैंने इस पर पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है, कौन कौन से ऐसे नट्स हैं, कौन कौन से ऐसे बीज हैं जो कि आपको खाने चाहिए आपके घुटनों के आर्थराइटिस के लिए, आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी वो लाजमी देखिएगा क्योंकि वो मैंने नट्स और सीड्स को बड़ी डिटेल से कवर किया है कि हर नट के अंदर क्या होता है, हर एक बीज के अंदर क्या कुछ होता है। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल से थोड़े से बता देता हूँ जो कि कैल्शियम पे बहुत अच्छे हैं, जिनमें बादाम है, बादाम से आपको अच्छी क्वांटिटी के अंदर मिल जाता है। इसके अलावा तिल है, तिल के अंदर आपको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कैल्शियम का इंटेक मिल जाता है। कैल्शियम आपको कैल्शियम के अलावा इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बड़ा अच्छा होता है तिल के अंदर, बादाम के अंदर। इसके अलावा चिया सीड के अंदर, चिया सीड की अपनी जो टेक्सचर होता है वो लुब्रिकेटेड सा होता है थोड़ा सा, जो कि आपके जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज है, जो ग्रीस है, उसको इम्प्रूव करने में बड़ा ज़बरदस्त है। इसको भी यूज़ करना है। इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स हैं जैसे हम आम ज़ुबान में अलसी का बीज कहते हैं। आपने अच्छा यहाँ पे कुछ लोगों ने सवाल पूछा था कि चिया सीड को उर्दू में क्या कहते हैं। मुझे ये पता है कि चिया सीड को चिया सीड ही कहते हैं, और कुछ लोगों से मैंने पूछा था कि आप नीचे कमेंट्स में बताइएगा, उन्होंने कहा था तुखम मलंगा जो है हमारा, उसे हम चिया सीड कहते हैं। ऐसा नहीं है, तुखम मलंगा वो डिफरेंट चीज़ है, जो चिया सीड है वो और चीज़ है। चिया सीड को मार्केट में जाकर अगर आप चिया सीड कहेंगे तो आपको मिल जाते हैं, चिया के बीज कहेंगे तो आपको मिल जाते हैं। बट अगर आपको पता है कि उर्दू में इसे क्या कहते हैं नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। बट मुझे इसका ये पता है इसको चिया सीड ही कहते हैं। ऑनलाइन भी मैंने सर्च किया था बट मुझे बहुत ही अजीब से नाम मिले थे और मुश्किल नाम मिले थे,
सो मुझे इजी लगा कि मैं आपको जो बताऊं कि जो आपके लिए इजी और अंडरस्टैंड करना और ढूंढना कि अगर खरीदना पड़ जाए तो कहाँ से मिलेगा और इसे क्या कहना चाहिए। चिया सीड कह के आप इसको खरीद सकते हैं। और इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स, इसे अलसी के बीज कहते हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। इनको आप पीस के अगर आप 1 चम्मच लें, 3 चम्मच से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर इसकी जाती है क्योंकि इनको एब्जॉर्ब करना बड़ा मुश्किल होता है, ये इजीली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इनके अंदर बड़ी अच्छी खासी पावर होती है। सो चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है। 1 चम्मच पिसा हुआ ये आप अलसी के बीज ले लें डेली के बेसिस पे बहुत है। और अगर ये तीन तीन चम्मच से ज़्यादा लेते हैं आप तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको बॉडी का एब्जॉर्ब करना। सो अलसी के बीज भी आप ले सकते हैं, बादाम, तिल, चिया सीड और फ्लैक्स सीड्स। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास नट्स और सीड्स जो कि आपको कैल्शियम देते हैं। अभी तक मैंने आपको डेयरी प्रोडक्ट्स बताई हैं, सब्जियां बताई हैं और नट्स और सीड्स बताएं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सी फूड्स, सौंदर्य। इसके अंदर हमारे पास बहुत अच्छी जो इजीली अवेलेबल है हमारे को फिश के अंदर आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में कैल्शियम भी मिलेगा, आपको विटामिन डी भी मिलेगा, विटामिन B12 भी मिलेगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिलेगा। बेसिकली ये जितने भी खाने हैं इनके अंदर आपको मोस्टली ऐसे खाने जिनमें विटामिन डी इसके साथ ही मिलता है। विटामिन डी आपके जिस्म के अंदर इस तरह से जरूरी है कि अगर आप कैल्शियम खा रहे हैं ना, आपके जिस्म में विटामिन डी नहीं है तो विटामिन डी आपके हड्डियों में कैल्शियम पहुंचाने में मदद करता है। अगर किसी को विटामिन डी की कमी और कैल्शियम बड़ी अच्छी ले रहे हैं जी, आप कैल्शियम ले रहे हैं आपकी हड्डियों में नहीं जा रही, सो हमने विटामिन डी कि वो वाले खाने जो कि विटामिन डी भी आपको प्रोवाइड करें। हमने देखा होगा अक्सर डॉक्टर आपको विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देते हैं, उसकी वजह ये होती है कि कैल्शियम जिस्म में जाकर ना हड्डियों में पहुंचाना विटामिन डी का काम होता है। जो मैं खाने बताओ ये सब वो खाने हैं जिनके अंदर विटामिन डी भी है और इनके अंदर कैल्शियम भी है, सो आपने इनको अपने खानों में ऐड करना है। सो ये हो गया हमारे सी फूड के अंदर आप फिश ले सकते हैं, फिश आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो जिसे हम प्रॉन्स कहते हैं, झींगे, उनके अंदर भी होता है बट इजीली अवेलेबल आपको फिश है तो आप इसको लें, इसके अंदर भी आपको अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर कैल्शियम मिल जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है और भी ज़्यादा इजीली अवेलेबल अंडे, एग्स के ज़रिए आप अपने विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को पूरी कर सकते हैं। कैल्शियम अच्छा इसको उबाल कर अगर लेंगे ना तो ज़्यादा सही है। ये ना हो कि वह आमलेट बना रहे इतना ऑयल डाल रहे हैं इसके अंदर और मसाले इतने, और पता चले वो जो हम जिस तरह से पका रहे थे कैल्शियम वैसे तवे के ऊपर पूरा हो जाते हैं। सो कोशिश करें कि इसको उबला हुआ ले लें। बीच अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू है तो बीच वाली जर्दी निकाल लें, अगर कोलेस्ट्रॉल का इशू नहीं है तो जर्दी खाएं, जर्दी का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। अगर आपको कोई और हार्ट रिलेटेड कोई इशू नहीं है, कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं लेना और इसकी जो सफ़ेदी है वो सिर्फ लेनी है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का कोई इशू नहीं है फिर अंडा पूरा खा सकते हैं। तो इसके अलावा इसके अंदर आपको कैल्शियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलेगी जो आपके जोड़ों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, सो अभी तक मैंने आपको डेयरी फ्रूट्स बताई हैं, सब्जियां बताई हैं, नट्स एंड सीड्स बताए हैं, फिश सी रिलेटेड बताए हैं और फिर प्रोटीन रिलेटेड हमारे पास एग्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है डिफरेंट फ्रूट्स के अंदर हमें कौन सा मिल सकते हैं। इसमें हमें ऑरेंजेस, माल्टे ले सकते हैं हम, इसके अलावा कीवी ले सकते हैं हम। मतलब आप में इस तरह के फ्रूट्स लेने हैं जिनके अंदर हमें अच्छी क्वांटिटी के अंदर विटामिन सी मिल जाए। विटामिन सी बहुत अच्छा आपका कैल्शियम का तो ये इन फ्रूट से आपको कैल्शियम अच्छी मिल जाएगी, विटामिन सी मिल जाएगी। विटामिन सी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट मतलब होता है जो कि आपकी कुव्वत मुदाफ़त निज़ाम की हेल्प करता है। अगर किसी के घुटनों के ग्रीस का प्रॉब्लम हो जाए, घुटनों के बीच में रबर का प्रॉब्लम हो जाए और आप विटामिन सी ले रहे हैं या से खाने ले रहे हैं जिसमें विटामिन सी है तो वो आपकी कुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम को हेल्प करता है। कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम, इम्यून सिस्टम आपकी जो पटी हुई जो ग्रीस है, इसके ऊपर जो तेड़े आ गए हैं इनको हील करने में, इन पर क्लीन बनाने में हेल्प करता है। अब ये बात तो है कि घुटनों के बीच में या फिर जो हड्डियों के बीच में ग्रीस होती है इसके पास तो खून ही नहीं जाता तो क्रीम कैसे बनते हैं। लेकिन अगर आप अपने खाने ठीक रखते हैं ना तो थोड़ी बहुत चांसेस इस तरह के हो जाते हैं कि घुटनों की ग्रीस या कार्टिलेज रिपेयर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। हमारी बॉडी में इतनी एबिलिटी होती है कि खुद को खुद ठीक कर सके। सिर्फ और सिर्फ हमने करना ये होता है कि उसके अंदर जो फ्यूल डालना है, जो खाने हैं वो साफ सुथरे डालने और इस तरह के डालने जो आपके लिए इजी टू ऑब्जॉर्ब हो। सो अब अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको बादाम और अखरोट और इस तरह की जो चीज़ें यही मुवाफिक नहीं आती हैं, उनके लिए ऑब्जॉर्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये जो है हेल्दी चीज़ें नहीं है। सबसे बाद में ये देखना है कि आपकी बॉडी के लिए क्या ज़बरदस्त है। इसका ये जो मैं कह रहा हूँ ना अखरोट और बादाम हजम नहीं होते हैं, इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि जब हम पेन के लिए दर्द की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं तो हमारा स्टमक ख़राब हो जाता है। दर्द की दवाइयों का पीएच और जो मैदे का जो पीएच होता है ये थोड़ा सा इससे समझ लें इन्वायरमेंट, माहौल जो होता है, दर्द की दवाई का जो माहौल है और जो मैदे का माहौल है
इसका ना आपस में मिक्सचर होता है, इसका आपस में एक कंपटीशन होता है, मुकाबला होता है, लड़ाई होती है, जिसके अंदर ना मैदा बहुत बुरी तरह से ख़राब हो जाता है। सो पीएच डिफरेंस की वजह से, यानी कि जो दर्द की दवाइयाँ होते हैं इनका पीएच डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से आपका मैदा ख़राब होता है, जिसकी वजह से आप मैदा ख़राब होगा ना, फिर आप ये जो हेल्दी खाने भी खाएंगे ना फिर भी काम ख़राब होगा। सो दर्द की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा लेने के बजाय अपने खाने ठीक करें, अपने एक्सरसाइज वर्जिश इंग्लिश सब कुछ ठीक करें। इस चैनल पे मैं यही सारा बच्चे को बताता हूँ, ठीक है। सो ये तो हो गया फल। अगर आप इस चैनल के नए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मौजूद हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो खाने हैं ये फल भी हो चुके हैं, और इसके अलावा हमारे पास हैं दालें। दालें अब वो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कि हर घर के अंदर अवेलेबल हैं, जो हम हर घर के अंदर पकाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि यार ये भी इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। हम जो रोटी खा रहे थे ना वो कार्बोहाइड्रेट से, शुगर से भरी हुई होती है, बट अगर आप सिर्फ दाल खा लेते हैं, चम्मच के साथ चाहे दाल खा लें, इसके अंदर प्रोटीन इतनी ज़्यादा है, इसके अंदर कैल्शियम इतनी ज़्यादा है। अब दालों के अंदर ख़ास तौर पर कौन सी दालें आती हैं इस तरह की, जिसके अंदर हमारे पास मसूर की दाल है या फिर हमारे पास चने हैं, ये इजीली अवेलेबल भी हैं और ये प्रोटीन से भी भरे हुए हैं, ये कैल्शियम से भी भरे हुए हैं। सो इसे आपने अपने खानों में ऐड करना है, यानी कि चिकन और गोश्त और साथ में ये दालें, और ये चीज़ें हैं जो प्रोटीन से भरी हुई हैं। अब हम क्या करते हैं, हम अगर अच्छा आप घर में अगर आलू पका रहे हैं, आलू इज़ ऑल अबाउट शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि चीनी है वो सारी। अब हम समझते हैं चीनी मतलब वो जो अच्छा एक और चीज़ हम लोगों ने बनाई हुई है। मैंने अपने क्लिनिक पे भी एक पेशेंट को कहा था कि आप चीनी जो है थोड़ी सी कम करें, अगर चाय वगैरह पीते हैं, दूध पीते हैं तो उसमें चीनी कम कर लें। तो मुझे वो कह रहे थे कि हम ऐसे करेंगे, हम गुड़ डाल लेंगे, अब या हम शक्कर डाल लेंगे। आप चाहे चीनी लें, आप चाहे गुड़ लें, आप चाहे शक्कर लें, आप चाहे शहद लें, आपके मैदे को नहीं पता ये चीनी आ रही है, ये जो मीठा आ रहा है ये किस सोर्स से आ रहा है। सो क्वांटिटी है इसको बहुत कम रखना है जो शुगर के रिलेटेड है, ठीक है। ये आपकी हड्डियों के लिए, आपके जोड़ों के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब शहद को बिल्कुल ही लेना छोड़ दें, इतनी ज़्यादा उसके अंदर शिफा है, बट हाँ वो भी मीठा है, इसको भी बहुत ज़्यादा ज़्यादती में नहीं लेना है। हो सके कभी कभी चम्मच लिया करें, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको रिज़ा बना लें, खाना बना लें। बहुत अच्छी चीज़ है, गला ख़राब हो, खांसी हो, कुछ भी हो, आप शहद में आपको फ़ायदा होगा, बट हद से ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना आपने। सो ये डिफरेंट खाने हैं जिनके अंदर आपको कैल्शियम मिलता है, जो कि आपकी हड्डियों के लिए, आपके जोड़ों के लिए, आपकी जो घुटनों की ग्रीस है, इनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने अपनी तरफ से वो सारे खाने बताए हैं आपको जो कि आपको लेने चाहिए कैल्शियम के लिए। लेकिन ऐसे लोग जिनको कोई भी साइड के ऊपर कोई इशू है, लाइक यूरिक एसिड है, ब्लड प्रेशर का इशू है, या डायबिटीज़ है, शुगर वगैरह है, वो थोड़ा इख्तियार करेंगे ऐसे खाने जिनके अंदर शुगर ज़्यादा हो, जिनके अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा हो। यूरिक एसिड वाली एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल से बताया था कि कौन से खाने हैं जो कि यूरिक एसिड के पेशेंट को खाने चाहिए और कौन से खाने यूरिक एसिड वाले पेशेंट को नहीं खाने चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा कोई भी इशू हो नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक भी करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। और अगर इस चैनल पे नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।